गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 को, जो कि कविता है इतिहास की परीक्षा। ये हास्य कविता है। कविता पढ़ने पर हंसी आए ऐसी कविता है। तो चलिए पाठ शुरू करें। उससे पहले पढ़ेंगे शब्द। पहला शब्द है हृदय यानी दिल, फड़कना यानी धीरे से झटके से हिलना, तलक यानी ताक तक, टुक टुक यानी जरा, अंतर अंतर यानी अंतःकरण या मन, हलवाहा हल चलाने वाला या किसान, होनहार होनहार मतलब होशियार, बर्बाद बर्बाद यानी नष्ट। देखिए प्रतिध्वनि में क्या है। कड़ी मेहनत सम्मान द्वारा पुरस्कृत होती है। कड़ी मेहनत सम्मान द्वारा ही पुरस्कृत होती है। ये कहा है लूथर कैंपबेल ने। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शकुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। परीक्षा, परीक्षा के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, और ये तो इतिहास की परीक्षा थी जिससे अधिकतर बच्चे घबरा जाते हैं इस परीक्षा का नाम सुनते ही। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। बच्चा जो है उसका पेपर था इतिहास का, उसका हृदय जोर जोर धड़क रहा था। किससे? चिंता से। चिंताएं बहुत थी कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इस विषय में सोच सोचकर उसका हृदय जो है बहुत ही तेज तेज धड़क रहा था। थे बुरे शकुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। बुरे शकुन, शकुन यानी शगुन जिसे कहा जाता है। कोई शगुन, अच्छे शगुन नहीं थे। उसका जो बायां हाथ था वो फड़क रहा था। फड़कना मतलब धीरे से झटके से हिलना। उसका बायां हाथ फड़क रहा था, जिसे वो ये मान रहा था कि ये कोई अच्छे शगुन नहीं है। घर से चलते समय परीक्षा देने के लिए निकल रहा हूं और मेरा बायां हाथ जो है वो फड़क रहा है। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए। ये बच्चा जिसकी इतिहास की परीक्षा है, वो कह रहा है कि मैंने सवाल जो याद किए, मैंने जो भी सवाल याद किए, जो भी प्रश्न उत्तर याद किए, वो भी केवल आधे ही मुझे याद हुए। पूरे याद नहीं हो पाए, केवल आधे ही याद हुए। उनमें से तो कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए। जो आधे अधूरे कुछ याद भी हुए थे, वो स्कूल आने तक वो भी बर्बाद हुए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। वो भी दिमाग से निकल गया। पेपर देने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर याद नहीं हुए हैं ठीक से। प्रश्न उत्तर याद करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से आधे ही प्रश्न याद हुए थे, आधे ही उत्तर वो याद कर पाए थे। लेकिन स्कूल पहुंचने तक उसमें से भी जो याद किया था वो भी बर्बाद हुए, वो भी भूल गए, यानी नष्ट हो गए, दिमाग से निकल गए। अब आई एग्जाम की बारी, परीक्षा की बारी। देखो, पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। लो भाई, पेपर अब हाथ में आया। जैसे ही पर्चा यानी पेपर, एग्जाम पेपर जैसे ही हाथों में आया, हाथों में मैंने लिया, उसे पकड़ा, उसको देखते आंखें मूंदी टुक झूम गया। मैंने आंखें थोड़ी बंद की और जरा सा झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार। अब पर्चा पढ़ा, क्वेश्चन पेपर पढ़ा, और पढ़ते ही अंधकार छा गया आंखों के आगे। कि हे भगवान, ये क्या आ गया? आंखों के आगे एकदम ही अंधकार छा गया। चक्कर आया सिर घूम गया। और अंधकार तो छाया ही, लेकिन इतनी तेज चक्कर आया कि सिर भी घूम गया। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम? तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम।
बच्चा बोल रहा है किससे? प्रश्न पत्र लिखने वाले से, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसके लिए बोल रहा है कि वो प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, क्या मुंह लेकर हम उत्तर दें? तुमने तो प्रश्न पत्र बना दिया, उत्तर एक भी याद नहीं है, तो हम कौन से मुंह से उत्तर दें? कौन सा मुंह लेकर हम उत्तर लिखें? अब तू ही बता, मन में सोचते हुए बोले, अब तू ही बता, तू लिख दे, तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। मन ही मन सोच भी रहे कि बस तू ये लिख दे कि जो तुम्हारी मर्जी हो वो लिख दो, कोई मुझे ये कह दे कि जो तुम्हें आता हो वो लिख दो, बस ये पर्चा है या एटम बम। बच्चा बैठकर सोच रहा है कि ये पर्चा है कि एटम बम है, कि फूट जाएगा, अभी सब खत्म हो जाएगा। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। अब देखो, इसको गीता की बातें याद आ रही हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि कर्म करो, आप अपना कर्म करते चलो, निष्कर्ष क्या निकलेगा उसकी चिंता मत करो, क्या फल मिलेगा उसकी चिंता मत करो। अब उसे गीता का ये पाठ याद आ रहा है बच्चे को एग्जाम पेपर में कि गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। अब जो मन में बात आए वो पर्चे पर लिख दो, हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल यानी कि रिजल्ट कैसा भी निकले, अब हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, जो मन में आए उसे ही लिखना है। मेरे अंतर के पाठ खुले, मेरे अंतर यानी अंतर्मन, यानी मन के पाठ यानी किवाड़ यानी दरवाजे खुल गए। पर्चे पर कलम चली चंचल, ज्यों किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाए का हल। अब मन के पाठ खुल गए, मन के द्वार खुल गए, एकदम पर्चे पर कलम चलने लगी, चंचल, जल्दी जल्दी चलने लगी। कैसे चल रही थी? जैसे खेत की छाती पर, जैसे खेत में किसी किसान का हल चल रहा हो, उसी तरह मेरी जो कलम है वो पर्चे पर चंचल अवस्था में, चंचल रूप में चलती चली जा रही थी। अब मैं क्या लिख रहा हूँ ये देखो। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जर्मनी के बीच हुआ 1857 में। कुछ भी याद नहीं था उसे, उसने लिखा, मैंने लिख दिया पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वो था सावन में हुआ था, और जापान जर्मनी के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1857 में हुआ था। उसे कुछ याद नहीं था, उल्टा पुल्टा कुछ भी वो लिखता चला जा रहा था। तो आज हम यहीं तक अपनी कविता करेंगे, आगे की वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे, ठीक? तो जो भी मैंने अभी पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप पढ़िए और अच्छे से समझिए।